दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान बनाए गए फांसी घर पर विवाद हो गया। विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने कहा कि फांसी घर था तो उसका सबूत दें, साक्ष्य पेश करें और ये भी बताएं कि किस इतिहासकार ने कहा कि यहां फांसी घर था। दिल्ली विधानसभा में आप सरकार के दौरान बनाए गए फांसी घर पर विवाद हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने कहा है कि फांसी घर था तो उसका सबूत दें, साक्ष्य पेश करें और ये भी बताएं कि किस इतिहास में कहा गया है कि यहाँ फांसी घर था। दिल्ली विधानसभा में फांसी घर के अस्तित्व को लेकर दिल्ली विधानसभा के मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता इसे 115 साल की विरासत और इतिहास के साथ छेड़छाड़ बता रहे हैं। दिल्ली विधानसभा भवन की ऐतिहासिक विरासत को नक्शा के जरिए रेखांकित करते हुए कहा है कि यहाँ कभी कोई फांसी घर नहीं था। मिथकों को दूर करने हेतु उन्होंने मीडिया को ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराया। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ विरासत का संरक्षण आवश्यक है। विजेंद्र गुप्ता ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यहाँ फांसी घर जैसा कोई स्थान कभी नहीं रहा, ना तो कोई ऐतिहासिक प्रमाण है और ना ही कोई अभिलेखीय आधार। यह पूरी तरह से एक मिथ्या प्रस्तुत है। इस विषय पर 2 दिन तक चली बहस के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने और फांसी घर का दावा करने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल, डिप्टी स्पीकर राखी बिडलान को नोटिस देकर पूछताछ करने के आदेश दिए। हेरिटेज बिल्डिंग के मूल रूप के साथ की गई छेड़छाड़ व फर्जी फांसी घर और फर्जी सुरंग बताकर जो इतिहास को बदलने का अपराध किया गया है, ऐसे लोगों को देश कभी माफ नहीं करेगा। अतः यह सदन इस कुकृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इस पूरे विषय की गंभीरता को देखते हुए मैं इस मामले की गहन जांच करने के लिए सदन की विशेषाधिकार समिति को ये मामला सौंप रहा हूं। इससे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में फांसी घर के झूठे दावे पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह शहीदों का अपमान और जनता के साथ धोखा है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष और सदन से आग्रह करते हुए कहा कि फांसी घर बोर्ड हटाया जाए, FIR भी दर्ज कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता की भावनाओं से खेलते हुए और सहानुभूति बटोरने के लिए बिना किसी प्रमाण या ऐतिहासिक आधार के विधानसभा भवन के एक हिस्से को फांसी घर घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि वह शुरुआत से ही कैलकुलेटिव ढंग से राजनीति करते रहे हैं। हर हाव भाव, हर पहनावा, हर नाटक किसी उद्देश्य से किया गया। ईमानदारी, देशभक्ति और त्याग का दिखावा कर जनता को गुमराह किया गया, जबकि असलियत में यह सब एक स्क्रिप्टेड ड्रामा था। ये केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की आदत थी कि भावनात्मक रूप से लोगों को भटकाया जाए, सहानुभूति बटोरी जाए। ना कोई दस्तावेज, ना कोई नक्शा, ना कोई प्रमाण, परंतु बिना कुछ, क्योंकि डिक्टेटरशिप उनके अंदर थी, उन्होंने इसे फांसी घर डिक्लेयर कर दिया। इतिहास को तोड़ना मरोड़ना अध्यक्ष जी एक बात है, परंतु ये पूरी तरीके से जनता के साथ धोखा और शहीदों का अपमान है। जिस इमारत में कानून बने उसी के बारे में झूठ, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। आप विधायक संजीव झा ने कहा कि शहीदों के सम्मान यहाँ पड़े हुए हैं, इनकी जांच कराइए। तथ्य गलत साबित हुए तो हम आरोप सिर माथे पर ले लेंगे। इसी हॉल में उसी जगह पे कुछ जूते मिले, वहां रस्सियां मिली, वहां कंचा मिला। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जो दीवारें थी, वो जो कंचे थे, अंग्रेज जब कभी भी कंचा क्या कर रहा था वहां पे, हो गई बात आपकी। वो जो कंचे थे, शहीद आजम भगत सिंह के किताब को भाई हरवंश सिंह ने लिखा है, शहीद भगत सिंह अ बायोग्राफी। उसमें उन्होंने लिखा कि फांसी होने के बाद अंग्रेज उस कांच के गोले से अपने बंदूक से मारकर देखता था कि जिसकी फांसी हुई वास्तव में उसकी मृत्यु हुई है नहीं हुई है। ये हरवंश सिंह ने अपने किताब में लिखा है। तब मैं कह रहा हूं वो जो कांच के गोले वहां हैं,
ये प्रमाण है इसके कि वहां पर फांसी हुई और फांसी होकर के विकेट किया गया, कि वास्तव में ऐसा नहीं है। दिल्ली विधानसभा में फांसी घर के अस्तित्व को सिरे से नकारते हुए दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पूर्ववर्ती आप सरकार की पूरी कल्पना और फर्जीवाड़ा रहा है। उन्होंने फांसी घर की आड़ में विज्ञापन के रूप में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं रहा। उन्होंने विधानसभा परिसर में विधानसभा का 1912 का नक्शा लाने और मौजूदा फांसी घर की फर्जी प्लेट को हटाने का निर्देश दिया। दिल्ली न्यूज़ ब्यूरो, टोटल टीवी।